हाँ, लेकिन खैर, पहले खाना खा लेते हैं, फिर। वो उसकी तरफ खराब नज़रों से देखता है। चलो बैठो, नाश्ता करो। वाइन डरते डरते बैठती है और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगती है, लेकिन डर जाती है जब अचानक वो अपनी प्लेट को हाथ से आगे धक्का देता है। खिलाओ मुझे। अपने हाथों से खिलाओ मुझे। नहीं, आप खुद खा लें। वो बहुत डर रही होती है। सुना नहीं तुमने? मैंने बोला अपने हाथ से खिलाओ मुझे। खिलाओ। वो चीख कर बोला। वहीन डर जाती है और उसे खिलाने लगती है। कुछ देर बाद वो दोनों नाश्ता करके कमरे में चले जाते हैं। वाइन बेड पर लेटी होती है और सोच रही होती है कि इस जहन्नुम से किस तरह से आज़ाद हो। इतने में दरवाज़ा खुलता है और वो अंदर आता है। वाइन फौरन उठकर बैठ जाती है। क्या हो रहा है? मुझे ही याद कर रही थी ना? वो उसके पास आकर बैठ जाता है। क्या सोच रही थी मेरे बारे में? वो उसके चेहरे पर आई हुई जुल्फ को उसके कान के पीछे करता है। वाइन उसका हाथ झाड़ देती है। मुझे हाथ मत लगाओ। छोड़ दो मेरी जान। जाने दो मुझे। उसका एक हाथ वाइन के चेहरे के करीब लेकिन थोड़ा दूर होता है और वो गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेता है। You know what? You will have to get punishment for your this behavior. तुमने अभी सुना नहीं? तुम वो करोगी जो मैं कहूँगा। हाँ प्लीज़, जो तुम बोलोगे मैं वो करूँगी। कुछ घंटों बाद वो वहाँ से चला जाता है। क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का, जो इतनी बड़ी सज़ा मिल गई मुझे? क्या गुनाह हो गया मुझसे? वो बहुत रोती है और रोते रोते ही उसकी आँख लग जाती है। दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं। वाइन अपनी ज़िंदगी से खुशियाँ खो चुकी थी। जीने की ख्वाहिश ख़त्म हो गई थी। वो इस कैद में रहने से ज़्यादा मरना पसंद करती थी। लेकिन वो यहाँ से ना भाग सकती थी, ना ही खुद को ख़त्म कर सकती थी। वो सारा दिन उसी कमरे में बंद रहती थी। उसे अपनी ज़िंदगी इससे ज़्यादा कभी बुरी नहीं लगी। वाइन को प्यास लगती है। वो कमरे में देखती है तो जग में पानी नहीं होता। वो नीचे उतर के जाती है। वाइन पानी पी रही होती है कि उसे दीवार पर छिपकली नज़र आती है। वो उसे देखकर वहाँ से भागती है। उसके हाथ से गिलास भी टूट जाता है। वाइन किचन से भागती हुई आ रही होती है कि किसी से टकरा जाती है और नीचे फर्श पर गिर जाती है। उप्स, आई एम सॉरी। आपको लगी तो नहीं? ओह, मैं भी कैसा फालतू सवाल कर रहा हूँ। आप नीचे गिर गई तो जाहिर है चोट तो लगी ही होगी। आए खड़ी हो जाए, मैं आपकी मदद करता हूँ। वो वाइन के कंधे पर हाथ रखता है लेकिन वाइन उसका हाथ फौरन हटा देती है और खड़ी हो जाती है। आप ठीक तो हैं? वो नोट करता है कि लड़की डरी हुई है। हम्म, वो बस इतना ही कहती है। सुगा ने बताया नहीं कि उसके घर मेहमान आए हुए हैं।
सोगा कौन? वो कंफ्यूज होकर पूछती है। सोगा, जिसके घर में अभी आप खड़ी हैं। ओह अच्छा, मुझे उनका नाम नहीं पता। आज पहली बार आपके मुंह से सुन रही हूँ। मतलब? वो उसकी बात समझ नहीं पाता तो कंफ्यूज होकर पूछता है। जिमिन, क्या हो रहा है? ये कौन है? वो वाइन की तरफ देख कर बोलता है।